मुझे अमिताभ बच्चन जी की बहुत बात अच्छी तरह से याद आ रही है कि वो उन्होंने कहा था कहानियां आपके इर्द गिर्द है, ढूंढिए आपको मिलेंगी, आप उन पे सब्जेक्ट कीजिए। और कई कहानियां बनी भी है रियल लाइफ स्टोरीज पे जो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। टी सीरीज के करीब 100 से ज्यादा एल्बम्स की हैं। तो ये तो कहा भी जाता ना कि जो बम्बई का हो गया वो कहीं और का नहीं हो सकता। और जो कहते हैं ना इस लाइन में, काम किसी का नाम किसी का, अच्छा ऐसे अनगिनत है, बता नहीं सकते। अब छोटी स्टार के साथ में भी नई फिल्में बनाते हैं, नए सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला फाइल्स हो गई या मुंजिया हो गई या कंतारा हो गई। आपके सब्जेक्ट वैसे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए, ये दरवाजा सबके लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनिंदर सर। नमस्कार। आप मुंबई कब आए और आपकी जर्नी कैसी रही? पहले तो मैं आपको आपके इस प्रोग्राम की, पॉडकास्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। फिर मेरी जर्नी जो शुरू हुई अप्रोक्सीमेटली कुछ समझ लीजिए आप 1975 या 76 में हम बॉम्बे आए थे। आए तो थे घूमने से, लेकिन वापस जाना ही नहीं हुआ। इस नगरी ने ऐसा बांध के रख लिया हमें, यहीं के होके रह गए। आप मुंबई में पहुंचे, क्यों रुके यहाँ पे? यहाँ के हो गए तो कैसे हो गए? मेरे पिताजी यहीं थे, यहीं तो काम करते थे, मतलब उनकी बिजनेस था। बस उनसे मिलने आए थे, उसके बाद वापस गए ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे कुछ लिंक बनते गए और इस इंडस्ट्री से जुड़ गया। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी साउंड डिपार्टमेंट से। अच्छा, साउंड से फिर फोटोग्राफी में आया, फोटोग्राफी से मतलब साउंड जो सेट पे साउंड रिकॉर्डिंग होता है वहाँ, या नहीं है, उस टाइम पे स्टूडियो में साउंड रिकॉर्डिंग हुआ करते थे, सेट पे नहीं था कुछ भी जी। स्टूडियो में फ्लोर में एक अलग से साउंड रूम बना होता था जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो मैं उसमें जस्ट एक अप्रेंटिस या कह लीजिए सीखने के तौर पे ऐसे लगे मैंने शुरुआत की थी फिल्मालिया स्टूडियो में। तो बॉलीवुड में आने से पहले, या मतलब बॉलीवुड में जब आए, कुछ ऐसी रोचक चीजें हों जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हॉलीवुड में ऐसा है कि हम जब भी कहीं शूटिंग पे जाते हैं या किसी का भी सेट पे जाते हैं तो ऐसा कोई ऐसा सेट नहीं होता जहाँ पे कुछ ना कुछ रोचक घटनाएं ना होती। हर सेट पे यानी कि कहीं हम बहुत इंजॉय करते हैं, कहीं पे बहुत टेंशन होती है, कहीं पे सकारात्मक रवैया रहता है, कहीं पे नकारात्मक मिलती है हमें चीजें। उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है, किस हर फील्ड में आता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो। काम इतना आता है कि आप कर नहीं पाते जी। कभी आप महीनों खाली बैठे रह जाते हैं। तो भी क्या, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट का जो आप जॉब करते थे, उसके बाद फिर आपने क्या नया क्या स्टार्ट किया उसके बाद? उस समय उस लोगों ने समझा डायरेक्टर बनना है तो आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात मेरी जहन में चल गई। तो साउंड का जब मैंने काम सीखा, उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी में शुरू किया, कैमरे के पीछे असिस्टेंट में काम किया, फोटोग्राफी का नॉलेज लिया, फिर एडिटिंग का नॉलेज लिया, फिर प्रोडक्शन में चला गया। तो आप बेसिकली हैं कहाँ से? रोचक कहानी है। कहानी का मतलब जर्नी है हमारी। तो हमारी कहानी है कि मतलब रोचक कहानी है, तो जानना चाहते हैं हम कि रोचक कहानियां है क्या। हमारी पैदाइश हुई है भागलपुर, बिहार में जी। 7वीं तक पढ़ाई की थी वहां से हमारे पिताजी का बिजनेस जो है वो उस समय नौकरी करते थे वो, तो उनका ट्रांसफर हो गया शिलोंग में, शिलोंग मेघालय। भागलपुर में आप पैदा हुए, भागलपुर से आप मेघालय गए, पर जो मुंबई की आपने बताया बहुत रोचक जानकारी है मुंबई की। तो मुंबई में ऐसा क्या हुआ, कोई मिला, कुछ लव अट्रैक्शन हुआ या कुछ बॉलीवुड में किसी से प्रेरणा मिली आपको? मुंबई में रुकने का मेन रीजन क्या था आपको? यानी कोई रीजन, प्यार हुआ मुंबई से, कैसे हुआ? कोई रीजन नहीं था, बस हालात कुछ ऐसे बन गए कि हमें रुकना पड़ गया। तो ये तो कहा भी जाता ना कि जो बम्बई का हो गया
वो कहीं और का नहीं हो सकता। तो जो आपने फिल्में जो डायरेक्ट की है, हिंदी की एक, 3 भोजपुरी की हैं, 2 गुजराती की हैं, 1 मराठी की है, और जो कहते हैं ना इस लाइन में, काम किसी का नाम किसी का, अच्छा ऐसे वैसे अनगिनत है, बता नहीं सकते। एज ए घोस्ट डायरेक्टर आपने बहुत सारा काम कर दिया। जी बिल्कुल। टी सीरीज के करीब 100 से ज्यादा एल्बम्स की हैं, जो आप भजन के देखते हैं वीडियोस टी सीरीज भक्ति सागर में, तो 100 से ज्यादा वीडियो हुए मेरे। अभी रिसेंटली मुझे पता चला आपने जी। बहुत सारे टी सीरीज से गाने किए हुए हैं, तो लगभग सारे जितने भी सिंगर है सबके आपने गाने कर दिए होंगे। ऑलमोस्ट। तो कितने गाने हुए टोटल? 100 से ऊपर है? 100 से ऊपर है। तो सर आपने जैसे बताया कि आपने हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, आपने इन सब लैंग्वेज में फिल्में की हुई है आपने। मराठी आपने कैसे समझी, गुजराती को कैसे समझा आपने? महाराष्ट्र और गुजरात पड़ोसी हैं, 2 भाइयों जैसे स्टेट है। तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे दोनों भाषाएं फ्रिक्वेंटली बोली जाती हैं, और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दोनों भाषाएं चलती हैं। सबसे बड़ी बात है, कला किसी भी भाषा की मोहताज नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट को अगर आपको समझाना है तो आप उनको हिंदी में समझाएंगे तो उनको समझ में बिल्कुल आ आता जाता है। है। तो मातृभाषा हिंदी है, सबकी मातृभाषा पर हिंदी है। आप आपकी एक पंजाबी भी आप बोलते हैं, बिल्कुल तो पंजाबी पंजाब है। से आप कैसे रिलेटेड हैं आप? तो बेसिकली तो हम पंजाबी ही हैं, पैदाइश भागलपुर की जरूर है। तो भागलपुर में आपके डैडी कैसे पहुंचे? वो कैसे पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम पैदा हुए, नहीं कुछ क्योंकि तो वजह वो से उनका क्या था, उनका पहले जॉब करते थे, गवर्नमेंट जगह जॉब। जगह पे वो उनका हो जाता था ट्रांसफर, तो अकॉर्डिंगली हम भी उनके साथ साथ रहते। इतनी सारी फिल्में करने के बाद आपने कभी ये जो प्रोड्यूसर आने की चाह हुई मन में? क्या है, जब देखते हैं इस मार्केट में रह के, तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं ये चीज। लेकिन उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो जनरेट करना सबसे बड़ी बात है। जिसने वो सोर्सेज जनरेट कर ली वो सक्सेसफुल हो जाता है। कोशिश हमने भी की है, लेकिन हमारी सोर्सेज पूरी तरह से ना हो पाई, हमें लोगों को उस तरह से साथ नहीं मिला। हमारे साथ को वर्कर्स ने हमें भरपूर साथ दिया, वो हमारे साथ थे, लेकिन सिर्फ उनका साथ काफी नहीं होता। अभी आप देख रहे होंगे बॉलीवुड का बहुत सा मत बुरा दौर तो नहीं बोल सकते, पर क्या है कि कोई चीजें मार्केट में आ तो रही है पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते बॉलीवुड को। अच्छी फिल्में बहुत बनाने की कोशिश की जा रही है, पर लोग साउथ की तरफ भागते जा रहे हैं। साउथ की कैसे भी फिल्में आती है, जो भी आती है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है बस साउथ ही अच्छा बनाता है। ऐसा बॉलीवुड में चाहे 500, 600, 2000 करोड़ की बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेसिक सब कहानी कैसे चुनते हैं आप। इस समय जो है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कि एक चीज जो आ चुकी है, बनी बनाई चीज है, बस उसी को उठा के आप शुरू हो जाते हैं। मुझे अमिताभ बच्चन जी की बहुत बात अच्छी तरह से याद आ रही है कि वो उन्होंने कहा था कहानियां आपके इर्द गिर्द है, ढूंढिए आपको मिलेंगी, आप उन पे सब्जेक्ट कीजिए। और कई कहानियां बनी भी है रियल लाइफ स्टोरीज पे जो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। और आजकल क्या एक भेड़ चाल सी हो गई है, कोई एक सब्जेक्ट को लेके चलता है तो उसके साथ में 10 प्रोजेक्ट और सेम उसी सब्जेक्ट पे बनना शुरू हो जाते हैं। जो बॉलीवुड देखने वाली जो पब्लिक है वो सीधा बॉलीवुड को छोड़ के सीधा साउथ को देखना चाहते हैं। मतलब साउथ में ऐसा क्या, मतलब है तो एक ही चीजें फिल्में बनती हैं सारी, पर साउथ की फिल्मों को लोग एक्सेप्ट करते हैं, थिएटर में जाते हैं, देखते हैं। बॉलीवुड की वही, अगर शाहरुख खान की फिल्म हो, सलमान खान की फिल्म हो या अक्षय कुमार की फिल्म हो, उन फिल्मों को लोग देखने जाए, थिएटर में जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि खाली खाली सीट है पूरा। वहीं साउथ की कोई फिल्में आती हैं तो ऐसा थिएटर पूरा खचाखच भर रहा है। ऐसी नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, अच्छी फिल्में बनती हैं, लो बजट की फिल्में बनती हैं, वो भी हिट जाती हैं। जैसे रिसेंटली कुछ नाम है जो अच्छी चली है पिक्चर है, बहुत लो बजट की छोटी फिल्म की, नेशनल अवार्ड तक मिल गया हमको। तो मल्टी स्टार आपको किसी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। आप छोटी स्टार के साथ में भी नई फिल्में बनाते हैं, नए सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला फाइल्स हो गई या मुंजिया हो गई या कंतारा हो गई। आपके सब्जेक्ट वैसे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं। तो उस टाइप की फिल्में हमेशा चलती रहेंगी, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो।
कहीं की भी हो। हाँ, बड़ी फिल्में बनते हैं, बाहुबली जैसी वो मास स्केल की फिल्में होती हैं, उसकी पब्लिसिटी वैसी होती है, उस हिसाब से वो अट्रैक्ट करती पब्लिक को। अगर आप डायरेक्टर ना होते तो आप क्या बनते? देखिए सर, मैं कॉलेज में तो साइंस में पढ़ाई की थी, साइंस स्टूडेंट था। जैसे घर वालों की मर्जी होती है कि भैया डॉक्टर बनना। हाँ, मेरी कोशिश प्रेफरेंस थी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की। आर्मी में जाना चाहता था, नहीं हो पाया। पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन नहीं था मेरे इसमें, मेरी किस्मत में नहीं थी। जो हमारे दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि फिल्म लाइन में आए तो क्या रहता है, प्रोसेस कैसा है फिल्म लाइन में आने का, कितनी कठिनाइयां हैं, कितने सक्सेस के रास्ते हैं, क्या काम करना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये शो बिजनेस है, ये लाइन सबको अपनी ओर खींचती है। जो आना चाहते हैं शौक से आए, स्वागत है उनका, लेकिन रिस्क पे। इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए। अगर आप सरवाइव नहीं कर सकते कि भैया हम आए हैं, हमें जाते ही हम स्टार बन जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए। ये दरवाजा सबके लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे स्टूडियो में धन्यवाद आपने सभी वक्त दर्शकों दिया, का धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम आप फिर सबका। मिलेंगे अपने अगले मेहमान के साथ। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था हॉलीवुड के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज डेविड लीन। उन्होंने कहा था फिल्में टेबल पे बनती है, शूट तो होते हैं लेकिन बनते टेबल पर ही है। जो भी व्यक्ति मुंबई आता है लौट के घर नहीं जाता है। नहीं कि ऐसा नहीं कि घर से कोई दुश्मनी हो जाती है जी, उनको लगता है कि ये शहर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का एक अलग एक अट्रैक्शन है इस शहर का। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आदमी भूखा उड़ता है, भूखा सोता नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आप डायरेक्शन में आए तो किसके साथ आए? एक मेकअप आर्टिस्ट थे मोहन कपूर, जो शत्रुघ्न सिन्हा के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे जी। फिर मोहन कपूर से मुलाकात हो गई। मोहन कपूर के जरिए हम एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किए थे। न मेरे एक डायरेक्टर हुआ करते थे रमेश बेदी जी, जहां से मैंने क्लैप मारना शुरू किया। फिल्म का नाम था घमंडी, उसमें मिठुंदा थे, सारिका थी, जी। रंजीत, अरुणा जी।